स्वागत है आप सभी का इस लीगल क्लासरूम में। द इंडियन पॉकेट लेकर फिर आ गया है सेक्शन नंबर 14 से सेक्शन नंबर 20 तक ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। क्या आप जानते हो कि इंडिया में शादी के 1 साल के अंदर डिवोर्स नहीं मिल सकता है, बट एक्सेप्ट इन एक्सट्रीम केसेस, या फिर अगर कोई ऑलरेडी शादीशुदा है और फिर भी दूसरी शादी करता है तो वो क्राइम कहलाता है। दोस्तों, हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन नंबर 14 से 20 तक कुछ ऐसे ही प्रोविजंस बताए गए हैं जो शादी के बाद होने वाले लीगल कॉम्प्लिकेशंस, पनिशमेंट और कोर्ट प्रोसेस से रिलेटेड हैं। आज हम इस वीडियो में एक एक सेक्शन को ब्रेक डाउन करेंगे, इजी इंग्लिश में, रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन नंबर 14 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 नो डिवोर्स पिटीशन विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज की बात करता है। अगर हम इसका जनरल रूल देखें तो शादी के 1 साल के अंदर किसी भी तरह की डिवोर्स की पिटीशन कोर्ट में एंटरटेन नहीं होती है। आप सोच रहे होंगे क्यों? लॉ ये मानता है कि शादी एक सेक्रेड बॉन्ड है और हर मैरिज में इनिशियल एडजस्टमेंट फेज होता है। हर छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए डिवोर्स फाइल करना सही बात नहीं, बट एक्सेप्शंस तो हर जगह होते हैं। तो यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है। अगर पिटिशनर को एक्सेप्शनल हार्डशिप हो रही है, यानी मेंटल टॉर्चर, अब्यूज़, हेल्थ इश्यूज, या फिर रिस्पोंडेंट ने एक्सेप्शनल डिप्रेविटी दिखाई हो, मतलब क्रिमिनल बिहेवियर, असॉल्ट या चाइल्ड अब्यूज़, देन हाई कोर्ट के रूल्स एक थ्रू परमिशन मिलती है। मतलब हाई कोर्ट के रूल्स के थ्रू एक परमिशन मिल जाती है अर्ली पिटिशंस के लिए। पर यहाँ पर हमको मिसयूज से भी बचना पड़ता है। अगर कोर्ट को लगता है पिटिशनर ने झूठ बोला या कुछ फैक्ट्स छुपाए हैं तो कोर्ट डिग्री को रोक सकता है 1 साल के लिए। मतलब जब तक 1 साल नहीं होगा कोर्ट डिग्री को पोस्टपोन कर देगा, या फिर कोर्ट पिटीशन को ही रिजेक्ट कर सकता है। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। रिया की शादी को 5 महीने हुए हैं। हस्बैंड ने फिजिकल वायलेंस किया, उसकी मेंटल हेल्थ डैमेज हो गई। रिया कोर्ट से परमिशन ले सकती है सेक्शन 14 के एक्सेप्शन के अंदर और पिटीशन फाइल कर सकती है। द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन 15 व्हेन डिवोर्स पर्सन कैन रीमैरी की बात करता है। डिवोर्स के बाद क्या तुरंत शादी पॉसिबल है? यस, बट तभी रीमैरिज अलाउड होती है जब डिवोर्स फाइनल हो चुका हो, अपील का टाइम निकल गया हो, कोई अपील फाइल नहीं हुई हो एट अ मोमेंट, अपील हुई हो लेकिन डिसमिस हो गई हो। चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। रवि और स्नेहा का डिवोर्स फाइनलाइज हो गया, अपील का विंडो भी खत्म चुका है। अब दोनों अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं और किसी और से शादी कर सकते हैं, बट अगर कोई अपील पेंडिंग है तो वेट करना पड़ेगा। सेक्शन 16 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज की बात करता है। ये सेक्शन चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इसका पार्ट 1 वॉइड मैरिज जो सेक्शन 11 में दिया है उसकी बात करें, अगर शादी नल एंड वॉइड थी, मतलब स्टार्ट से ही इनवैलिड थी, तो भी उस मैरिज से पैदा हुआ बच्चा लेजिटिमेट माना जाएगा। और हम पार्ट 2 देखें, वॉइडेबल मैरिज जो सेक्शन 12 में दिया गया है, अगर शादी वैलिड थी लेकिन बाद में एनल खत्म खारिज हो गई, तब भी अगर उस शादी से पहले और डिक्री के पहले बच्चा कंसीव हुआ है तो भी लेजिटिमेट माना जाएगा। एग्जाम्पल देखें, अंजलि और करण की शादी बाद में एनल हो गई मेंटल डिसऑर्डर के बेसिस पर, लेकिन उनका 1 साल का बच्चा है, वो चाइल्ड लेजिटिमेट माना जाएगा। बट ऐसे बच्चे को पेरेंट्स की प्रॉपर्टी का राइट मिलेगा, अदर रिलेटिव की प्रॉपर्टी का राइट नहीं मिलेगा। लीगल बैलेंस बनाना है तो देखें इसका लीगल बैलेंस। चाइल्ड को डिग्निटी मिलती है पर थर्ड पार्टी इनहेरिटेंस राइट नहीं दिए जाते।
द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन 17 पनिशमेंट फॉर बाइगमी की बात करता है। अगर कोई हिंदू ऑलरेडी शादीशुदा है और फिर भी दूसरी शादी करता है तो वो शादी वॉइड होगी। आईपीसी के सेक्शन नंबर 494 एंड 495 के अंदर क्रिमिनल केस बनेगा। और अगर हम पनिशमेंट की बात करें, फाइन लगेगा, या तो 7 साल की जेल होगी या दोनों चीज़ भी हो सकती हैं। एग्जाम्पल की बात करें, मोहन ने अपनी फर्स्ट वाइफ से डिवोर्स नहीं लिया और छुपकर दूसरी शादी कर ली, वो बाइगमी के अंडर अरेस्ट हो सकता है। लॉ सेज यू कैन नॉट एस्केप, मतलब आगे देखें, मतलब आप लॉ से कभी भाग नहीं सकते। द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन नंबर 18 पनिशमेंट फॉर वायलेटिंग मैरिज कंडीशंस की बात करता है। अगर किसी ने शादी की एज लिमिट को वायलेट करके, मतलब अंडर एज बच्चों ने शादी कर ली, मेंटली अनफिट पर्सन के साथ शादी कर ली या प्रोहिबिट ब्लड रिलेशन में शादी कर ली, तो उनके अगेंस्ट पनिशमेंट हो सकती है अप टू 1 मंथ जेल, 1000 फाइन और बोथ। लॉ यहाँ क्लियर है। हिंदू मैरिज तभी वैलिड है जब सेक्शन 5 के सारे कंडीशंस फॉलो होते हों। द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन नंबर 19 वेयर टू फाइल अ डिवोर्स पिटिशन की बात करता है। तो यहाँ पर कोर्ट, चाहे हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, सबका जुरिस्डिक्शन मैटर करता है। पिटीशन फाइल की जा सकती है कहाँ पर? जहाँ शादी हुई हो, रिस्पोंडेंट यहाँ तो वहाँ पहले रहा हो, या दोनों लास्ट टाइम शादी के बाद साथ रहते हो, या वाइफ पिटिशनर हो तो जहाँ वो अब रह रही हो, या रिस्पोंडेंट 7 साल से मिसिंग हो। चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सुनीता मुंबई में रहती है, हस्बैंड अब्रॉड में है और 5 साल से कांटेक्ट में नहीं है। सुनीता मुंबई के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस फाइल कर सकती है। जस्टिस तभी मिलती है जब प्रॉपर फोरम पर अप्रोच किया जाए। हम अगर जबलपुर में रहते हैं तो हम दिल्ली के कोर्ट में जाकर बिना फालतू किसी भी चीज़ या किसी भी डिवोर्स के लिए पिटीशन नहीं फाइल कर सकते। सेक्शन नंबर 20 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट व्हाट शुड बी इन योर पिटिशन की बात करता है। मतलब आप पिटिशन तो फाइल कर रहे हो डिवोर्स के लिए, पर उस पिटिशन में क्या क्या होना चाहिए। डिवोर्स पिटिशन में ये सब चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कंप्लीट फैक्ट, क्या हुआ, कब हुआ, क्यों रिलीफ चाहिए, या फिर नो कॉल्यूजन डिक्लेरेशन, मतलब दोनों मिलकर फर्जी केस ना कर रहे हों, और वेरिफिकेशन, लीगल फॉर्मेट में एफिडेविट देना या शपथ पत्र देना। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। कोर्ट को सच्चाई चाहिए, कहीं का ड्रामा नहीं। दोस्तों, शादी सिर्फ एक इमोशनल कल्चरल इवेंट नहीं है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट भी है, और इस कॉन्ट्रैक्ट में हर पार्टी के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लियरली डिफाइंड होते हैं। अगर कभी लाइफ में आप या आपके किसी क्लोज को लीगल हेल्प चाहिए तो ये सेक्शन बहुत काम आएगा। चलो हम क्विक रिकैप चार्ट देखते हैं। तो अगर हम सेक्शन 14 की बात करें तो वो डिवोर्स विद इन 1 ईयर बात करता है। सेक्शन 15 रीमैरिज आफ्टर डिवोर्स की बात करता है। सेक्शन 16 चाइल्ड लेजिटिमेसी की बात करता है। सेक्शन 17 बाइगेमी की बात करता है। सेक्शन 18 मैरिज कंडीशन की बात करता है। सेक्शन 19 कोर्ट जुरिस्डिक्शन की बात करता है, और सेक्शन 20 पिटीशन कंटेंट की बात करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट में लिखना कि लॉ हमारा राइट है। और अगर आप इस वीडियो के कोई भी पॉइंट को लेकर कंफ्यूज हो रहे हो तो प्लीज़ कमेंट योर डाउट in the comment section. I'll reply there. Thank you.